ठीक सामने से गुजर रहा है NH-24 और आपको बता दूं ये है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा से पहले खोड़ा के सामने बैरिगेटिंग इसलिए लगा रखी है क्योंकि आगे किसान आंदोलन कर रहे हैं। 4 महीने से के लगभग का वक्त हो चुका है, लेकिन रास्ता अभी भी ब्लॉक है, रास्ता अभी भी बंद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, रास्ता तो बंद है, 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है, आखिर सरकार कब जागेगी? जी हाँ, क्या इसी तरीके से महीने दर महीने इन इंसानों को, जो ये लोग हैं, जो जनता है, वो परेशान हो रही है? क्या इसका कोई समाधान हो पाएगा? क्या सरकार अपने स्तर पर समाधान निकालने की कोशिश करेगी, या किसान अपनी हट लगाकर बैठे हुए हैं कि हमें किसानों का जो बिल है वो रद्द होना चाहिए और सरकार ये कह रही है कि बिल रद्द नहीं हुआ करते? तो कब बीच का रास्ता निकलेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जनता लगातार परेशान हो रही है। जनता के टैक्स के पैसे से ये हाईवे बनाया गया है, आपको बता दें, और हाईवे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जनता को आने जाने में असुविधा ना हो सके। जनता जो रास्ता आधे घंटे का हो, हाईवे इसलिए बनाया जाता है कि वो रास्ता 10 से 12 मिनट के अंदर तय कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरीके से किसान अपनी हट पर अड़े रहे और ये रास्ता महीने दर महीने बंद रहा, तो जनता की जवाबदेही किसकी होगी? जनता को किसकी जवाबदेही होगी? क्या सरकार ये सोचेगी नहीं? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए, या उन किसान भाइयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी परेशानी जनता को हो रही है, आम जनता को हो रही है, कब इसका निष्कर्ष निकलेगा? आपको बता दूं, ये जो रास्ता है, ये सीधा रास्ता आता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, इससे होता हुआ ये NH-24 चढ़ता है। और NH-24 को इसलिए बनाया गया था, ये पुल हाल ही में इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर तगड़ा जाम लगता था। जाम से निजात आम जनता को मिल सके और आम जनता अक्षरधाम जा सके। लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने से पुलिस प्रशासन भी 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर जाम लग जाता है तो पुलिस प्रशासन के भी जाम हटाने में छक्के छूट जाते हैं। लेकिन सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों का ये आंदोलन हटे? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए? ये सवाल सरकार से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सरकार को आम जनता वोट देकर चुनती है, सरकार को आम जनता वोट देकर गद्दी पर बिठाती है, राजनीति में लेकर आती है और सत्ता सौंपती है। अगर इसी तरीके से लोग अपनी मनमानी करने लगे और NH-24 जैसे NH को, नेशनल हाईवेज को जाम करने लगे, तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है? सरकार को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता के जिस पैसे से, जिस टैक्स के पैसे से सड़क बनाई जा रही है, अगर इसी तरीके से सड़कों को जाम कर दिया जाए तो क्या हालत होगी और देश के क्या हालात होंगे? आपको बता दूं, बंगाल, असम, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इधर राकेश टिकैत भी राज्य दर राज्य जाकर एक तरीके से अपना आंदोलन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, चाहे अदर दल की बात की जाए, सब चुनाव में व्यस्त है, जनता त्रस्त है। सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए और ये जो हाईवे है, 4 महीने से जो जाम है, इसको खुलवाया जाए, जिससे कि आम जनता को आने जाने में परेशानी ना हो, आम जनता को आने जाने में दिक्कतें ना हो। क्योंकि आपको बता दूं कि इस वक्त ईंधन भी महंगा हो चुका है, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, डीजल भी महंगा हो चुका है, और घंटों के जाम में जो ईंधन खर्च होता है, उससे सीधा जो फर्क पड़ता है वो आम जनता की जेब पर पड़ता है। एक तो समय की बर्बादी, ऊपर से आम जनता के पैसे की, ईंधन की बर्बादी। अब देखना ये होगा कि कब ये NH-24 खाली होगा, आखिर कब ऊपर से जो ये NH-24 आपको दिखाई दे रहा है, कब फर्राटा भरती हुई कारें दिल्ली को जाएंगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सा वो दिन होगा जब यहाँ से पुलिस बैरिकेडिंग हटाई जाएगी और ये रास्ता खोल दिया जाएगा।